ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इस सब चीज को हमें लेके चलना है और यही खेल का मैदान है जो हमें इस सब चीज को देगा कि ये खेल के मंच पे इंसान से इंसान मिलते हैं, खेल के मंच पे इंसान से इंसान मिलते हैं, यहीं पे राम मिलते हैं, यही रहमान मिलते हैं। यहाँ पे ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, ना ईसाई, यही वो मंच है जहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान मिलता है। फैसल भाई आ जाए, जरा सा आपका इंतजार हो रहा है, कमेटी के मेंबर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस हिंदुस्तान की जीती जाती तस्वीर को हम पेश करेंगे इस खेल के मैदान से। तो रस्तम साहब, निहाल साहब, गुफरान साहब, ये त्रिमूर्ति निकल रही है इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए। तो आप आए हैं तो बाहर आई है और ये फीता काटा जाएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस खेल में अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। दोनों टीमों को उनको मालूम होना चाहिए कि ये सेमीफाइनल है और वॉलीबॉल के मैदान में 15,000 10,000 की प्राइस बहुत ज्यादा है। क्रिकेट में अगर 1,50,000 हो, वॉलीबॉल में 15,000 और 10,000 बराबर माना जाता है। तो मुझे जहां तक ये आभास होता है, तो अब आज कौन सी चैंपियन बन के निकलेंगे, यहाँ पर कौन सी टीम बनेगी चैंपियन निकलेगी। तैयब भाई जायका दरबार भी देख रहे हैं कि आज हम चैंपियन बन के निकलेंगे तभी मजा आने वाला है। निहाल साहब, गुफरान साहब, रस्तम साहब देखे जा रहे हैं कि इस खेल में अपने आप को लगाए हुए हैं। बहुत खूबसूरती के साथ ये खेल आज अपने आगे बढ़ने वाला है, आगे बढ़ने वाला है खेल। तो दोस्त मैं देख रहा हूँ ये उद्घाटन हो चुका है और ये उद्घाटन की रस्म पूरी करने के बाद अब हमारे मेहमान खास एक फोटो सेशन चल रहा है, एक फोटो सेशन चल रहा है। इस फोटो सेशन में बहुत प्यारी ये तस्वीर कसी की जा रही है और यादगार लम्हा कैद किया जा रहा है। पीआरपी स्पोर्ट भी इस खेल को दिखा रहे हैं। तैयब भाई जायका दरबार बता रहे हैं लोग रात में जागना अच्छा लगता है, दिन में लेट तक सो जाते हैं और बेहतर ये मुकाबला आज आपके सामने है। रस्तम साहब, गुफरान साहब और निहाल साहब ने कहा है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआ। आज किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे और आज सिराज और फुल्लर भाई को भी सलाम कर रहा हूँ, रुस्तम भाई को भी सलाम कर रहा हूँ, निहाल भाई को सलाम कर रहा हूँ। और ये सिराज भाई के लिए कह दूं कि सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। ये आज का ये खेल ये बता रहा है कि आज हर कोई ठहर ठहर के देख रहा है, रुक रुक के देख रहा है कि ये खेल है और अभी जायका दरबार है। बहुत खूबसूरती के साथ ये खेल है। बाबू दोनों रेफरी महोदय टॉस हो चुका है सलीम भाई, टॉस जीता है शादाब कंप्यूटर शारजाह। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़ ग्राउंड चूज किया है, ये राउंड चूज किया है। तो अब ये देखेंगे कि दाहिनी जानिब पर होगी शादाब कंप्यूटर शारजाह और हमारी बाईं जानिब होगी बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है।
किसी को देख के जलने से नहीं। तो अब किस्मत बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनने वाला है। और ये पहला सेमीफाइनल है, ये पहला सेमीफाइनल। सेमीफाइनल की हार, पुलिस की मार, जामुन की डार, फूलों का हार, नौजवानों का एक तरफा प्यार, खुला हुआ इनार, गोलियों की बौछार, मलेरिया बुखार बहुत परेशान करता है। तो आज परेशान कौन होगा, कौन खुश होकर अपने मंजिल मकसूद को पाएगा। जो जीतेगा दोस्त 500 रुपए के इनाम सिराज बुल्लुर साहब की तरफ से आया है। जो जीतेगा उसे 500 रुपए के इनाम सिराज बुल्लुर भाई की तरफ से आया है। तो ये सिराज भाई बड़ा इनाम लगा रहे हैं। तैयब भाई मुस्कुरा के देख रहे हैं, लेकिन तैयब भाई के बारे में कहा गया, अब गुजरी हुई उम्र को आवाज न देना, अब गुजरी हुई उम्र को आवाज न देना, अब धूल में लिपटा हुआ बचपन न मिलेगा, अब धूल में लिपटा हुआ बचपन न मिलेगा। तो ये खेल अब यहाँ पर रेफरी महोदय कौन है? आसिफ भाई मदारपुर, आसिफ भाई मदारपुर जरा सा आप आ जाएं, इंतजार आपका हो रहा है। बाबू हाजी सिराज साहब काफी मूड में है, काफी खुश है। और शकील भाई आपकी मुस्कुराहटों को क्या कहना कि आप जब मुस्कुराएं तो बातें सभा ठहर जाए, ये अंदाज आपकी मुस्कान का है। और हाजी सिराज साहब का क्या कहना है कि आप लोग इस खेल भाई लाइन जज बैठ जाएं, आरिफ जरा सा 4 लाइन जज को बैठा दें। अब ये मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, अब ये मुकाबला बहुत टफ से टफर होने वाला है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब अपने लोगों को बिल्कुल तैयार कर लें। अंपायर की जो विसिल हो रही है उसका जरा सा ख्याल करें। तो शकील साहब को पता चला कि ये गली ये गांव क्यों प्यारे हैं इस रात। भाई लाइन जज पहुंच जाए, लाइन जज फर्स्ट 6 इन अंपायर विसिल यानी फर्स्ट 6 इन, पहले 6 खिलाड़ी अंदर आ जाएं। तो अब मजा आने वाला है, खेल का मजा आने वाला है। और खेल किस तरह से आज आगे बढ़ेगा देखा जाएगा। पहला सेमीफाइनल है, रेहान पर लल्लू साहब 500 और हाजी सिराज से बुल्लुर साहब 500, यानी 1000 के इनाम आ चुका है जीतने वाली टीम को। अच्छा ये सब भाई हैं, आज भाई भाई में अक्सर ये होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। तो दोस्त ये भाई भाई इनाम लगा रहे हैं, आइए आज बड़ा इनाम लगा रहे हैं, घर से इनाम रेहान साहब आप स्टेज पे आ जाएं, कहाँ छुपे हुए हैं, आइए आपके भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। पहली सर्विस लेके तैयार है, पहली सर्विस चप के साथ। वेट फॉर अंपायर विसिल, प्लीज वेट फॉर। भाई रेहान साहब आप आ जाएं, आपका इंतजार किया जा रहा है कि आपके भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर उनका सर्विस थी, सही पास किया गया है, यहाँ पर बेहतरीन वहाँ संभाला गया है 11 नंबर के द्वारा। और फिर ये सब लिए हवा में तैर रही है, फिर वहाँ पे अच्छा ब्लॉक संभाल लिया गया, किसको आजमाया जाएगा, काउंटर को। और हल्का सा क्रॉस किया अरमान, लेकिन संभाल नहीं गई, हवा में तैर रही है। 9 नंबर अच्छा ब्लॉक किया गया है, सर्विस चेंज हुई है। और रेहान साहब आकर मिलने अपने भाई हाजी सिराज साहब से और पूछ ले कि रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत दिल में था मगर हम रोए नहीं। एक बेहतर ये खेल चल रहा है, कोई नहीं हमारा पूछने वाला है हाल, आप आ जाएं, अब हाल आप ही पूछ ले।
ये बेहतर तरीके से मैं देख रहा हूँ हमदान टॉप दिया है और ये अपने मिशन में कामयाब रहा। लब अगेंस्ट लब 0-0 का स्कोर चल रहा है। बहुत खूबसूरत ये खेल संभाल लिया गया। पहला सेमीफाइनल और ड्रॉप दिया था, नतीजा ये हुआ। अब स्कोर का आगाज कर रहा है शादाब कंप्यूटर। आज जब गांव के नाम से टीम खेलती है तो हर कोई उत्सुक हो जाता है कि चलो देखा जाए, लेकिन ये सर्विस अवे कर बैठे हैं। सर्विस का अवे किया है आज ये सिराज साहब, आज बिल्कुल लगे हुए, बिल्कुल जगे हुए हैं। तो तैयार है सर्विस करने के लिए। क्या खूबसूरत सर्विस आज होने वाली है और बहुत प्यारा ये खेल। एक मरतबा फिर वहां पर लंबा स्मेश किया गया, एक और पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी इमरान और पप्पू साहब, चैला पांडे भी मौजूद हैं, शकील साहब भी मौजूद हैं। और तो इमरान पप्पू साहब के बारे में मैंने कहा था, इसे सर्विस के बाद बताऊंगा। उनका सर्विस अच्छा पास किया गया है और तेज मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सर्विस चेंज हुई है। तारिक भाई मगरामा डिग्री कॉलेज इमरान साहब के लिए कहा गया कि अपने पैरों पे जो खड़े हुए हैं, हाँ वही लोग पड़े हुए हैं। शुक्रिया तेरा खाके आजमगढ़, हम यहीं खेल कर पड़े हुए हैं। बेहतर ये खेल चम के साथ हल्का सा ड्रॉप संभाल लिया गया है। किस तरह से फिर ये बड़ी खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या दिलकश ये खेल आज आपके सामने है। इस खेल में ये कहा जाएगा कि आप अगर इस खेल को मिस करेंगे तो मानो वॉलीबॉल को मिस कर दिया है, वॉलीबॉल को मिस कर दिया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये खेल है। और दोस्त, नवंबर का महीना या तो क्रिकेट का है या तो शादी विवाह का है। इस महीने में इतनी शादी है और इतने क्रिकेट है। एक क्रिकेट होगा कांटा पावर हाउस पे, आजमगढ़ फूलपुर कांटा पावर हाउस, जिसे क्रिकेट के मैदान का लॉर्ड्स का मैदान कहा जाता है। HM ग्रीन सिटी के नाम से टूर्नामेंट है जहां 3 लाख और 2 लाख प्राइज है। उस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के कोने कोने से हर प्लेयर आ रहा है। केरला से आशिक अली आ रहा है, तो बिहार से बाहुबली आ रहा है, मुंबई से पंजाब से करण अम्बाला आ रहा है। HM ग्रीन सिटी टूर्नामेंट जो 23 नवंबर को खेला जाएगा, आप जुड़े उस टूर्नामेंट के साथ फूलपुर कांटा पावर हाउस पे, तो मजा आने वाला है। और मेन पार्ट फिर तब भी होने वाला है 16 नवंबर से, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा 2 4 व्हीलर आ रही है, एक स्विफ्ट डिजायर, एक अल्टो, और सीरीज आ रही है वहां पे पल्सर। तो ऐसे ऐसे बड़े टूर्नामेंट है और सारे टूर्नामेंटों में दोस्त कवर करना है, ये मजा आने वाला है। बेहतरीन प्रहार किया खूबसूरती के साथ। बाबू 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 उठ 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 दे बलवा दे, अबे यही आवत है यार। अगले साल दोस्त तारिक जनरल स्टोर ऑल इंडिया वॉलीबॉल होगा। दे तारिक जनरल स्टोर ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 में खेला जाएगा। अब सिराज भाई आप अभी से इकट्ठा कर लें दौलत, क्योंकि उसमें बड़ा लुटाना पड़ेगा आपको, वो ऑल इंडिया रहेगा। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और नौसाद मंत्री साहब रहेंगे तब और मजा आएगा। और ऐसी डेट रखें कि जब नौसाद भाई घर पे रहे तब मजा आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है। तो नौसाद मंत्री साहब, मैं देख रहा हूँ लाइव मुकाबले को देख रहे हैं सऊदीया से, तो नौसाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसे रात में आप जग कर अपने गांव के मुकाबले को देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बंजारे रिश्ते की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। लड़ना है तो आज जीत ले मैदान में हमें, हम लोग अपने कबीले, अपने गांव, अपने घर से बगावत नहीं करते। ये नाम है नौसाद मंत्री साहब का। टच का चक्कर था, संभाला गया है। प्यारा खेल चल रहा है आपके सामने, हल्का सा ड्रॉप दिया था लेकिन संभाला है। क्या करेगा हमदान, और इस मरतबा अच्छा व्हाट अ शॉट। कहा गया हमदान के लिए कि ये जितनी प्यारी किट है उससे प्यारा गेम शो किया है हमदान यहाँ पर। तो ये हमदान बड़ा प्यारा है, बिसहम से ताल्लुक है, लेकिन ये एकेडमिक कंडीशन को अपनाए हुए हैं। और हमदान के बारे में ये भी सूचना मिली है कि अंडर 14 इंडिया की ये खेला है, तो हमदान के लिए
शकील अहमद साहब बिसामी 100 का इनाम दिया है हमदान को। हमदान के अच्छे खेल पे 100 रुपए के नाम शकील अहमद साहब बिसामी। उम्र उनकी होगी 55 से 56 साल, लेकिन वही व्हाइट ड्रेस पहने बैठे हैं कि ठंडक कहाँ लगेगी। पैसा 100 रुपए के इनाम दे रहे हैं हमदान को। ये दोनों टीम 24 कैरेट के सोने लेके आई है। दोनों टीम में एक से बढ़ के एक फनकार है। ये कह पाना कि कौन जीतेगा ये मुश्किल है। ये कहा गया कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलते, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं रहते, ये देसी घी है बनिया की दुकानों पे नहीं मिलते। ये वॉलीबॉल के बेहतरीन फनकार हैं, ये कभी कभी मिलते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं सलमान है, हमदान है, और बेहतर ये खेल आज आपके सामने है। शकील बिसामी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। नदीम साहब जो बांद्रा फैशन के ऑनर हैं, ये दोनों ट्रॉफी भी स्पॉन्स की है। यानी मुझे लग रहा है कि उनकी ट्रॉफी की जो सिलेक्शन किया है बड़ा प्यारा बता दिया कि उन्हें चांदनी रात अच्छी लगती है। नदीम साहब को चांदनी रात अच्छी लगती है, जिस तरह से ये ट्रॉफी आई है। तकिया रंगाई गली आजमगढ़ में इनकी अपनी शॉप है, और MM स्पोर्ट आजमगढ़ से ये ट्रॉफी आई है। और जब से MM स्पोर्ट आजमगढ़ बेहतर मैं देख रहा हूँ ये गेम, और हल्का सा ये ड्रॉप दिया खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ संभालने की कोशिश, ड्रॉप कर दिया गया है। और एक बेहतर ये खेल बड़ी खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं वहां दबाए गए हैं, लेकिन फिर वहां पे प्रहार किया, अच्छा डिफेंस किया गया। ये लीजिए व्हाट सलमान क्या गेम शो कर रहा है। ये सलमान फिल्मी दुनिया वाला नहीं है, ये वॉलीबॉल का सलमान है। बेहतरीन गेम शो कर रहा है। परवरदिगार ने पर्सनालिटी बड़ी प्यारी दी है। शाहपुर मुगलानी का शायद ये है, और इमरान के ये शहजादे हैं। शाहपुर मुगलानी का ये नौजवान सलमान है। और फिर यहाँ पर आ रहे हैं सलमान को भी 100 रुपए की इनाम शकील साहब बिसामी की तरफ से आ रहा है। तो इनाम कराम दादो तहसील से लिपटा हुआ इनाम आ रहा है। आपका शुक्रिया शकील साहब। लेकिन यहाँ पर स्कोरर तरह से बहुत पीछे हो जाओ। स्कोरर जो साल लेके बैठे तरह से अरमान तरह से पीछे बाबू हो जाओ स्कोरर, तो पॉइंट साफ दिखेगी। अरमान जरा सा बाबू चेयर पीछे कर ली। हाँ 3-1 का स्कोर है, 3-1 का स्कोर है। ये बेहतर है। अंडरनेट ना सर्विस चेंज 3 अगेंस्ट 1। तो ये शादाब कंप्यूटर शारजा ग्रुप टीम और बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़ एक जम के साथ ये इसमें से सर्विस, बेहतरीन सर्विस, स्माइल टेकन, नाउ काउंटर टेकन, लवली स्मैश, वंडरफुल डिफेंस। और इस तरह से 11 नंबर जो उत्तर प्रदेश लिखी हुई किट पहने हुए हैं। अंपायर का इशारा, नो ऑब्जेक्शन प्लीज, अंपायर डिसीजन, नो सर्विस चेंज 1 अगेंस्ट 3। अंपायर से दोस्त प्लीज अंपायर से डिस्कस ना किया जाए। और सेट पे तैयार हो रहे हैं सर्वर। क्या उम्दा ये खेल, अच्छा पास किया गया और फिर यहाँ टच आउट कराने में कामयाब है। सब इसको चेंज किया है। तो शकील अहमद साहब बिसामी भी मौजूद हैं, और हाजी सिराज साहब जो एक यंग पर्सनालिटी के मालिक हैं मौजूद हैं। उनके भाई भी यहाँ पे रेहान साहब हैं, और उनके भाई नौशाद मंत्री साहब जो सऊदी से लगातार लाइव दिख रहे हैं। आज कोई सोने वाला नहीं है कि आज मकरामा रायपुर की सरजमी पे शानदार रेहान लल्लू साहब भी हैं, वो भी नाम लगाए। ये भाइयों का एक यहाँ मजमा है, तीनों भाई हैं। और अली शेर साहब मुस्कुरा के देख रहे हैं क्यों इतनी जल्दी वक्त गुजर गया, क्यों हमारा वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। अपने वक्त का एक शानदार ब्लॉकर थे, शॉर्ट गेंद पे बहुत प्यारा प्रहार करते थे अली शेर साहब, जिनका ताल्लुक बिसाम से है। लेकिन मैं कहूंगा कि अली शेर साहब करे मुड़ के देखते भाई, लाइन जब बैठा दे भाई। ये बहुत पहले कहा गया था। डॉक्टर सुहेल साहब बेनियागंज इस मुकाबले को देख रहे हैं। और इब्दा सर्विस थी, अच्छा पास और हल्का सा ड्रॉप हमदान का। हल्का सा फिर ड्रॉप किया, लेकिन संभाला गया फिर वहां पर। और क्या खूब डिफेंड, लवली डिफेंस बाय सलमान। और इस तरह से ये तो होने वाला था, ये तो होने ही वाला था। सर्विस को चेंज किया गया 3-1। जब इतनी अच्छी ट्राई की, इतना मेहनत किया जाएगा तो उसका फल मिलने वाला है। 3-1 का स्कोर। पहले सेट बेस्ट ऑफ 3 सेट 15.86।
चक के साथ ये सर्विस है, बट ये अवे सर्विस चेंज बड़ी आसानी के साथ। 1 और 3। सौरभ 7 नंबर तो 100 रुपए की नाम आया है। सिराज साहब 100 रुपए की नाम दिया है 5 नंबर के खूबसूरत डिफेंस पर। और ये देखिए आज छलका के मार रहे हैं और ये अंडर नेट ट्राई कर बैठे हैं। तो आज सिराज साहब बड़ा इनाम लुटा रहे हैं। वकास और अली शेर के लिए कहा गया कि मुड़ के देखते हैं जवानी कहाँ गई, मुड़ के देखते हैं जवानी कहाँ गई। अली शेर साहब आबाद करने आई थी, आबाद कर गई। दुनिया वालीवाल में आप लोग आबाद रहेंगे। उम्दा सर्विस, बेहतरीन पास किया गया है, काउंटर आया है, लेकिन सलमान का खूबसूरत डिफेंस और ये 11 नंबर लेकिन डेड बॉल मूसा और उसके साथी जहां से उबर रहे थे वहीं पे दबाए गए। फिर सर्विस चेंज हुई है 1-3 के स्कोर पर। तो मगरावा रायपुर तारिक जनरल स्टोर इतना खुश है अपने टूर्नामेंट से कि अनाउंसमेंट करवा दिया 2025 में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। और ये हमदान है बेहतरीन और ये नेट चार्ज किए गए। तो हमदान उसका नाम है जो खेल घराने से है, खेल के लिए जीता मरता है, खेल ही उसकी महबूबा है, खेल से ही प्यार करता है हमदान, दूसरी चीज से नहीं प्यार करने वाला है। और फिर ये बहुत प्यारा सिराज साहब आपका शुक्रिया कि आप इस खेल को बिल्कुल जिंदा रखे हुए हैं। और फिर बैक से आए लवली इसमें बहुत प्यार। तो सलीके के साथ अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश दोनों टीमें कर रही हैं। और ये पहला सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल धीरे धीरे मैं देख रहा हूं आगे बढ़ रहा है। फिर संभाल लिया गया है बड़ी आसानी के साथ और फिर ये बेहतरीन स्मैश किया है। तो सभी चेंज 1-3 पे बहुत देर से सभी चेंज हो रही है, 1-3 पे सर्विस बहुत देर से चेंज हो रही है। और मैं कमेटी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। निहाल आजमी साहब, रुस्तम साहब और गुफरान साहब, ये 3 मूर्तियां भी निकली, तिनका भी शुक्रिया। तो ये खेल बड़ा प्यारा है, बहुत शानदार तरीके से ये खेल चल रहा है। हमदान इंटरनेट ट्राई कर बैठे हैं और कमेटी का शुक्रिया। मैंने आरिस से कहा कि आरिस साकिब है संभाल लेगा, अगर इस मैच के बाद मिल जाए छुट्टी तो बेहतर है, 2 घंटे सो लो, कल सुबह 10 बजे से ही फिर कमेंट्री करनी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। तो शुक्रिया आरिस, और बड़ा प्यारा ये खेल आपका है। और अभी बहुत कुछ अनाउंसमेंट होना बाकी है मगरावा रायपुर से, हो सकता है कल परसों में आरपी स्पोर्ट भी कुछ अनाउंसमेंट करे कासिम साहब। और सारे लाइव वाले A to Z लाइव, मुर्शिद भाई वालीवाल यूट्यूब चैनल, आरपी स्पोर्ट, ये सारे लोगों का शुक्रिया। दानिश साहब का भी शुक्रिया जो लाइव दिखा रहे हैं। और ये बड़ी उम्दा से उम्दा सर्विस और मॉडल वॉलीबॉल 09 भी लाइव दिखा रहा है, बहुत लाइव वाले दिखा रहे हैं। पहले मुर्शिद भाई थे, उसके बाद उनके पीछे पीछे बहुत लोग आ गए हैं। अकरम थे दोस्त, मुर्शिद भाई थे, और लाइव में फिर कस्बा माहौल आ गया, एसएल स्पोर्ट आ गया, एमएस स्पोर्ट आ गया, ये सारे यहाँ पे देखे गए। 1 और 3 का स्कोर है। तो बहुत प्यारा ये दूसरा पहला सेमीफाइनल चल रहा है। पहला सेमीफाइनल दोस्त ये चलता 10 मिनट से दोस्त देखा जा रहा है कि लगातार सभी चेंज हो रही है। क्या इस बार भी चेंज होगा या कुछ और फैसला होगा? कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब पॉइंट मिले हैं बहुत देर चेंज हुई, 2-3 का स्कोर, 2-3 पॉइंट बहुत देर के बाद मिली है। 2-3 उम्दा सर्विस थी, सही तरीके से पास किया गया, शॉट के सलमान का उम्दा इसमें सर्विस चेंज। तो 3-2 के स्कोर पर क्या दिलकश खेल है इस ग्राउंड पर। मगरावा रायपुर की सरजमी पे एक शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट आपके सामने चलता नजर आ रहा है। उसका पहला सेमीफाइनल मैच
जायका दरबार बिल्कुल तैयार है, फंदनपुर बिल्कुल तैयार है। जायका दरबार और फंदनपुर दोनों टीम बिल्कुल तैयार है, क्योंकि बहुत शानदार ये खेल चल रहा है। आपको दूसरा सेमीफाइनल खेलना है। ये बहुत ही तरीके के साथ अपने गेम को शो करना होगा। तो यहाँ पर आप देखा जा रहा है कि दोनों टीम का स्कोर बराबर है, 3 बराबर का स्कोर मकामा रायपुर की सरजमी पे। प्यारा खेल, बैक से आए, तेज प्रहार किया, संभाला है वहां पे अरमान ने। वसीम आजमा रहे अपने काउंटर को और फिर यहाँ पे डिफेंस देना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हुए। और मुंब्रा स्पोर्ट एंड चैरिटी टेबल ट्रस्ट के ज़रिए अल्लामा शिबली रोहानी मेमोरियल ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 28-29 दिसंबर 2024 को मुंब्रा में होने जा रहा है, जिसके ऑर्गेनाइजर महफूज शेख मामा है। महफूज शेख मामा जो शानदार वॉलीबॉल होता है महाराष्ट्र की सरजमी पे 28-29 दिसंबर 2024 को होने वाला है और इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। 3-4 का स्कोर है। सर्वर तैयार है सर्विस करने के लिए चल के साथ। बड़ी उम्दा सर्विस, अच्छा पास किया गया, काउंटर आया है में। वंस अगेन सर्विस चेंज। ये खेल बहुत प्यारा है और मुंब्रा स्पोर्ट को अगर ये कोई कहे कि कहाँ है तो शायद ये कहना पड़ेगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने है। अब वही खेल दोस्त यहाँ चल रहा है, बेहतरीन ताबड़तोड़ अटैकिंग खेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब अपने कदम को मजबूत कर रहा है, अपने कदम को बांद्रा फैशन तक या आजमगढ़ 5-3 पे हो गया है। 2 पॉइंट की लीड लिया है। क्या जबरदस्त ये खेल आज आपके सामने देखा जा रहा है दोस्त। ऑन द सर्विस सही पास किया गया, लवली इसमें ये सिटर की कारीगरी है जनाब। 3-5 है, कहा जाता है कि 3-5 मत करो, लेकिन स्कोर बोर्ड पे 3-5 होने लगा है, कुछ कुछ तो होने लगा है। तमाम लोगों का शुक्रिया। फिर ये उम्दा सर्विस सही तरीके से पास किया गया और फिर यहाँ पर केस कमली है। इस मर्तबा मिशन में कामयाब, पॉइंट मिल जाएगा 4 और 5। पहला सेट है, पहला सेमीफाइनल है, तो ये सोच सोच के अपने खेल को दिखाना होगा, तब जाके काम बनने वाला है। इसको जो हारेगा वो पछताएगा, जो जीतेगा पहुंच जाएगा, अपने ख्वाबों की दुनिया को पालेगा, अपनी मंजिल को उसे मिल जाएगी एक और डेड ब्लॉक। 5 बराबर, दोनों टीम का स्कोर बराबर, तालियों से इस्तेकबाल किया जाए। दोनों टीम 5 बराबर है। ये सारे लोगों का शुक्रिया, तारी जनरल स्टोर और पूरी कमेटी का शुक्रिया कि आप जिस तरह से इस खेल में लगे हुए हैं। और जीतने वाली टीम का दोस्त इनाम यहाँ पे आया है, हाजी सिराज और कुल्लू साहब 500 और रेहान लल्लू साहब 500। 1000 का इनाम जीतने वाली टीम को दिया जाएगा जो सेमीफाइनल को जीतेगी। तो बड़े इनामों इकराम से नवाजा जा रहा है। उम्दा सर्विस, अच्छा पास बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये हमदान को, और इस मर्तबा हमदान मिशन में कामयाब रहे, सर्विस को तोड़ने में कामयाब रहे। तो ये बहुत प्यारा खेल है और इस खेल में कहा गया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थकार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। पैक से आए, फिर ब्लॉक किया गया, हमदान और सलमान मिलकर ब्लॉक। अब एक पॉइंट की लीड ले रहा है शादाब कंप्यूटर शारजा ग्रुप। ये लीड लिया है 6-5 है, पहला सेट है। जो जीतेगा मनोवैज्ञानिक लाभ उसे मिलने ही वाला है जो पहला सेट जीतता है। एक मतलब फिर वाइड स्पेस और ये ब्लॉक को तोड़ने में कामयाब। सभी चेंज 5-6 के स्कोर पर, 5 और 6, 5-6 के साथ बड़े नामी गिरामी वॉलीबॉल के फनकार आसिफ भाई मदारपुर देखे जा रहे हैं। 35-36 साल कैरियर कर रहा है दुनिया वॉलीबॉल में। और ये आजमगढ़ के अशोक राय कहे गए, जहानागंज सलीम भाई सलीम शहजादा कहे गए, और दुनिया वॉलीबॉल के बेताज बादशाह कहे गए तारिक साहब, इमरान और पप्पू साहब की कोई शानी नहीं। जब तक खेल के मैदान पे थे तो हर किसी के ये फेवरेट थे, हर कोई नहीं पसंद करता था। वो भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। अली शेर साहब भी मौजूद हैं, अभी वकास भी मौजूद है जो अपने खेल से बादा हॉस्टल तक का सफर किया। तो इस तरह से आज
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैप्टन आसिफ साहब भी मौजूद हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैप्टन बनना कोई आसान काम नहीं है, आपने बड़ी मेहनत की होगी, जिसके आपको मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ कि आप आज इस खेल में हैं। और डॉक्टर सुहेल साहब पिलैयागंज वॉलीबॉल के लिए जीते और करते हैं। ये भी अलीगढ़ी ने दोस्त, तो अलीगढ़ वालों को पसंद है वॉलीबॉल या खेल पसंद है, और खेल जिसको पसंद है वो सच्चा हिंदुस्तानी है और सामाजिक आदमी है। ये फिर क्या होगा दोस्त, मिसअंडरस्टैंडिंग, नो सर्विस चेंज, 6 अगेंस्ट 6 6 बराबर है। और मुशर्रफ भाई को तो मैं कहूंगा कि ये कहते हैं कि हमारे लिए करीना कपूर कहा जाए या अनारकली कहा जाए, ये वॉलीबॉल सब कुछ इनकी यही है, वॉलीबॉल मुशर्रफ भाई की सब कुछ है। और डॉक्टर यासीर साहब भी मुंबई से चलकर दोस्त यहाँ पर आए हैं टूर्नामेंट के लिए। ये भी अलीगेरियन, आज अलीगेरियनों का एक मजमा लगा है, एक झुंड लगा है। अलीगेरियन की शाम कब होती है? रात के 11 बजे के बाद, और सुबह कब होती है? 1 बजे के बाद। मैंने देखा है कुछ दिन अलीगढ़ में घूमकर। ये भी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, भूतपूर्व कैप्टन रह चुके हैं। तो चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज वॉलीबॉल के दीवानों की एक महफिल सजी है। चलिए भाई, मुशर्रफ भाई आप जो कह रहे हैं उसमें जरा सच्चाई हो तो बेहतर है। खूबसूरती के साथ आप पैक से आए और बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये खेल। इमरान पप्पू भाई आपका भी शुक्रिया कि आप इस खेल को हैं, और अभी वकास साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बिसहम कहाँ है, कहाँ रजापुर सिकरा और सराबीर है, लेकिन हमेशा दिल के करीब रहते हैं। और बेहतरीन मैं देख रहा हूँ उसे क्रॉस कर दिया गया है, और ये इस मर्तबा फिर आए बैक पे। तैयब भाई कह रहे हैं आज मैं फंसा हूँ बड़े बुरी तरह। तैयब भाई के लिए मैं आज सोच में फंसा हूँ, दूसरे से देख के जाना है, सुबह हो जाएगी। जब पैसा है तो टेंशन क्या है, टेंशन वंशन तब होता है जब पैसा नहीं होता, जब पैसा है तो सब मिनटों में हो जाता है। और ये हमदान रेड ब्लॉक किए गए हमदान, बहुत ही सलीके के साथ मैं देख रहा हूँ ये खेल आज आपके सामने रखा जा रहा है, और एक दिलकश खेल आज आपके सामने है। और इस खेल में जुड़ने वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो लोग इस खेल के साथ जुड़े गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एयरव्यू ट्रेवल अबू धाबी, सलीम शेरवानी, माज शेरवानी इस खेल के साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। तो सलीम साहब कह रहे हैं आइए आप हमारे एयरव्यू ट्रेवल पे, तो कभी आपको हम बड़े अच्छे एयर होस्टेस से मिलाएंगे, कभी आपके सफर को बड़ा प्यारा कर देंगे। ये माज शेरवानी साहब है जो एयरव्यू ट्रेवल के ओनर सलीम शेरवानी साहब हैं, जिनका अबू धाबी में अपना ट्रेवल है, टाइम आउट लिया गया है। तो रागिनी मिश्रा जी भी मैं देख रहा हूँ लाइव मुकाबला देखिए, जो DLW की वॉलीबॉल की प्लेयर है। मुशर्रफ भाई के पास कॉल आया है कि मैं भी सिगरा में कहीं SI है, वो भी वॉलीबॉल मुकाबला लाइव देख रही है। तो साकिब सुजीत शान भी मुझसे कह रहे थे कि टिकट है आप फ्लाइट का लेके मुंबई चले जाएं, ट्रेन से ना जाए। मैं बोला नहीं भैया, मुझे ट्रेन पसंद है, AC का टायर मुझे पसंद है और कुछ नहीं। अपने घर से बैठ के जाओ, आराम से उतर जाओ। और 10 और 7 10-7 का स्कोर है, तो बेहतर ये मुकाबला है। अल रुकान ट्रेवल भी एक्शन में आएगा मुंब्रा स्पोर्ट्स में, और ये जम के साथ ये उम्दा सर्विस से सही तरीके से फिर वहां पे पैक से आजमाएगा लवली। इसमें लवली 7 और 10 का स्कोर है। पहले से कौन जीतेगा? कोई क्या साराई करेगा? कोई बताएगा कि पहले से कौन जीतेगा? जरा सा लोग कुछ करें। बहुत शुक्रिया। बबूक दे ठंडी लगे थी। बांद्रा फैशन के लोग का और जा रहा है कि मुशर्रफ भाई आप बताएं कौन जीत रही है? बकरा नहीं, यहाँ की बात हो रही है, बकरा को छोड़ा जाए, अभी तो बहुत दूर हुआ है। तो बेहतर ये खेल बड़ी खूबसूरती के साथ फिर यहाँ पे हल्का सा डॉप दिया, संभाल लिया गया है, और ये आए फिर डेड ब्लॉक सिंगल हाथ से। सुहेल का क्या लाजवाब
लाजवाब ब्लॉक है। सुहेल के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है कि जब हाथ में कलम था तो अल्फाज ही न थे, जब लफ्ज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। सुहेल का खूबसूरत नौशाद मंत्री साहब, मैं देख रहा हूँ इस मुकाबले को। तो दोस्त मूसा को दोस्त अभी इनाम आया है यहाँ पर रेहान भाई की तरफ से इनाम है। सुहेल को, सुहेल ब्लॉक किया था, ब्लॉक सुहेल के देखा से रेहान भाई की तरफ से इनाम आया। सुहेल मंत्री जी, मैं देख रहा हूँ इस मुकाबले को लाइव सुन रहे हैं सऊदी से। तो नौशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। कि यहाँ पर ये है सुहेल लगातार अब हमला बोल रहे हैं कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। टाइम आउट लिया गया दोस्त, सेकंड एंड लास्ट टाइम आउट टेकन बाय शादाब कंप्यूटर शारजा ग्रुप। शादाब शारजा ग्रुप टीम यहाँ पे टाइम आउट लिया है और अब ये बता रही है कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। रेहान लल्लू साहब 100 रुपए के इनाम दोस्त यहाँ पे दिए हैं, उनका भी शुक्रिया। और हाजी सिराज साहब, आप पान कौन खाते हैं? बनारसी पान खाते हैं या किसी आजमगढ़ वाला? लेकिन आपका पान बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, इनका पान कभी चलता है सऊदी में। तो ये दोस्त टाइम आउट है, एक लंबा टाइम आउट चल रहा है यहाँ पर। तो बहुत प्यारा मुकाबला है साथ और बहुत दिलकश ये मुकाबला है। हाजी सिराज साहब की मुस्कान बता रही है कि हाँ कह के पान बनारस वाला। तब बैठे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। तो दिलकश खेल है, इस खेल को बढ़ाने वालों को सलाम, जो इस खेल को बढ़ा रहे हैं उनको सलाम। और इस खेल को सिर्फ इस मकसद से खेला जाए कि हम फिट भी रहेंगे, अपने आप को मजबूत भी करेंगे। वॉलीबॉल एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है, अगर मेहनत करेंगे तो सर्विस करने का आपको एक सुनहरा मौका है, एक बहुत सुनहरा मौका है सर्विस करने का। और सलीम शहजादा राजापुर सिकरौट में बड़ी प्रैक्टिस की है। मुझे याद है कि 30-35 दिन तक राजापुर सिकरौट में शोएब भाई वहाँ पे कैंप लगाए थे, तो सलीम शहजादा राजापुर सिकरौट में थे। ये वाली तैयब भाई की आंखों में जरा से नींद देखी जा रही है। तैयब भाई की आंखों में जरा से नींद देखी जा रही है, लेकिन मसरफ भाई कह रहे हैं आज नींद आना नहीं, आज नींद को बोल दीजिए जाना। तो ये 11-7 का स्कोर है। चमके साथ उम्दा सर्विस, बिल्कुल सही पास नहीं, क्रॉस कर देंगे और वहां पे संभाल लिया गया है। किसको आजमाया जाएगा? हल्का सा ड्रॉप और एक और पॉइंट 12-7। अब शादाब कंप्यूटर जो हरा भरा था, अब कुछ कहा जा रहा है कि कुछ गर्म हवाओं के झोंके चलने लगे हैं शादाब कंप्यूटर की तरफ। तो ये 12-7 का स्कोर है, 12-7 का स्कोर। ये एक उम्दा सर्विस, अच्छा पास जरूर था, लेकिन ये हमदान है, ये हमदान है, बहुत प्यारा ये गेम शो करते हैं हमदान। 7-12 का स्कोर। अब यहाँ से कुछ करना होगा, कुछ यहाँ से शादाब कंप्यूटर को कहना होगा। और अली शेर साहब और अभी वकास साहब अपनी टीम को देख रहे हैं कि जब गर्म हवाएं चलती थी, उम्मीद न थी हरियाली की, रो रो के दुआएं करते थे इस देश का बूढ़ा माली भी। तो अब क्या होगा देखा जाएगा। लवली बट अवे, नाउ 1 more point taken, 8 against 12। 8-12 का स्कोर है, 8-12 का स्कोर है। तो ये क्या खूबसूरत ये खेल चल रहा है, बहुत प्यारा ये खेल और संभालने की कोशिश। ये खेल का मैदान है, इसी खेल के मैदान पर हम सीना तान कर दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं कि आओ कोई हमसे आगे बढ़ेगा। हमारा ही प्लेयर रजत जाकर वहां से गोल्ड मेडल लेके आता है और दुनिया में क्रिकेट में हम नंबर 1 कहलाते हैं। यही हमारा खेल है। तो इस खेल को बढ़ाने के लिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम खेलें, अपने मिशन के साथ खेलें, एक मतलब के साथ खेलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, तब हमारा काम बनने वाला है। ये
कहा गया कि आजकल किसी कोई शायर ने कहा था कि कॉलेज में है ठंडी पढ़ाई, डिस्को भंगड़ा फूल। कॉलेज में है ठंडी पढ़ाई, डिस्को भंगड़ा फूल, हर घर में बस एक ही नाटक महबूबा महबूब। एक फिर बैक से आए में व्हाट अ शॉट, टूर्नामेंटल शॉट कहा जाएगा, टूर्नामेंटल शॉट। क्या कुछ जवानी अगड़ाई ले इमरान साहब की इस शॉट को देखकर? क्या बेहतर खेल है और जरूर उन्हें अपना बचपन जवानी याद आई होगी। शकील साहब कह रहे हैं मैं तो आज जाने वाला नहीं हूँ, बड़ा गहरा संबंध। रेहान लल्लू साहब 250 रुपए के इनाम दोनों कमेंटेटर्स को दिए हैं। रेहान लल्लू साहब 250 रुपए की इनाम है दोनों कमेंटेटर के लिए। रेहान लल्लू साहब आपका शुक्रिया कि ऐसे टूर्नामेंटों में कमेंट्री करने में मजा आता है। और तो ये लेकिन अब्दुल्ला भाई आप वो शेर मुझे जरा सा एक बार जाते बता दीजिएगा कि आप तुम्हें देखे तो हमने देखा है, बड़ी मजा आई क्रिकेट में। और दोस्त जीतने वाली टीम को दोस्त 500 रुपए की इनाम है। जीतने वाली टीम को 1000 का इनाम यहाँ पे दोस्त है। और वो इनाम हाजी सिराज साहब और रेहान साहब 500 की इनाम दे रहे हैं। दोनों भाई इनाम लगा के बैठे हैं कि लो दोस्त दिल जीतो, आप हमारे गांव में आए हो, इनाम जीतो। इनाम जीतो तो ऐसे लोग कम मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 8 और 13 का स्कोर है, 8-13 का स्कोर। कुछ सोचते सिराज फुल्लर भाई सेकंड प्राइज स्पॉन्स किया है, तो ये तो प्राइज 10,000 सेकंड है, ये स्पॉन्स किया है सिराज भाई, आपका शुक्रिया कि आप जैसे बड़े लोगों का शुक्रिया कि इस खेल के साथ जुड़े हैं। और कहा गया कि पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तैयार मतलब फिर आए तेज प्रहार बटावे आवे भाई सुहेल साहब 3-4 अंगुल बाहर से यहाँ से दिख रही है। हाँ सुहेल विल गुड डिसीजन 10-13 का स्कोर। और शानदार अंपायरिंग सलीम भाई की। और फिर वहां पर अच्छा पास तो नहीं था लेकिन काउंटर आया, हल्का ड्रॉप दिया था, संभाला गया है और बैक से आए ड्रॉप जरूर दिया और एक और पॉइंट 11-13। कहा गया पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। टाइम आउट लिया गया है। और गुटखा खा के मोबाइल चलाते रहोगे और नेताओं के पीछे घूमोगे तो हो जाओगे खराब। इस सब चीज से बचें कि गुटखा नहीं खाएं, मोबाइल कम चलाएं और नेताओं के पीछे बिल्कुल न जाएं। ये आप पढ़िए और खेलिए। जो दो टीमें जायका दरबार तैयब भाई कॉल कर दीजिए। इमरान भाई ये 100 रुपए के इनाम मुझे दिया है कि शैला पाड़े साहब आपका शुक्रिया। ये आपका इनाम आज इस डायरी में जाकर चिपका दूंगा। अब ये नोट ये खर्च नहीं होने वाली है कि वॉलीबॉल का बहुत बड़ा नाम आज जो मुझे इनाम दिया है मेरे लिए बाइसे सनद है कि ये जमानत है कुछ मैंने किया है। तो आज इनाम शायद ये मेरी एक डायरी है उसमें अक्सर इनाम रहते हैं। और ये बेहतरीन लेकिन ये अभी ये जो स्पेशल तो अच्छा है, स्पेशल बहुत अच्छा, लेकिन कब क्या कर जाएगा ये अल्लाह जाने। जी हाँ ये तो लीजेंड है, अभी इनका ऑटोग्राफ ले लिए जाएंगे। ये बेहतर है। और सेकेंड एंड लास्ट टाइम आउट टेकन बाई बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़, बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़। दूसरा टाइम आउट लिया है। 14 और 13 है। ये तो शादाब कंप्यूटर कुछ शादाब हो गया है, अब हरा भरा हो गया है। और अली शेर साहब और अभी वकास की दुआएं काम आई। 14-13 है, मजा आने वाला है। भाई क्या पॉइंट है स्कोर जरा सा ध्यान दे। क्या पॉइंट कितनी पॉइंट है? ऐसे ही पकड़े रहो तो अच्छे से। मैं सुरती खरीद रही हूँ। 13 बराबर बताया जा रहा है। जो हमारे गेस्ट हैं हमारे मेहमान हैं बस उन्होंने दिखाओ बराबर।
13 बराबर ये बताया कि अभी वहां से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हो। भाई प्लीज मुकाबला शुरू किया जाए, दोस्ताना खेल खेला जाए, यही दोस्त यही चीज है, ये दोस्ताना खेल। भाई स्कोरर सिर्फ 2 बैठे रहें और ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो बेहतर होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं दोस्त, अक्सर ये होता रहता है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13 बराबर है। फैसल भाई भी दुनिया वॉलीबॉल के बहुत प्यारा नाम है और 13 बराबर है। एक बेहतरीन अंडरनेट ट्राई कर बैठे हैं, अंडरनेट ट्राई कर बैठे, लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। 13 बराबर का स्कोर देखा जा रहा है और फिर 13 बराबर है। बहुत सलीके के साथ अपनी गेम को शो करने के लिए ये खेल बहुत प्यारा है, हर कोई इस खेल को जीतना चाह रहा है। दोनों टीम बिल्कुल बराबरी पे खड़ी हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। उम्दा डिफेंड, बहुत शानदार डिफेंड और ये आए लवली द 14 अगेन 13। अब शादाब कंप्यूटर शारजा ग्रुप झूम रहा है। 14-13 है। नाउ सेट पॉइंट कैप्टन रेडी, सेट पॉइंट कैप्टन रेडी। तो तमाम लोगों का शुक्रिया, पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया और पूरा सपोर्ट किया है। और ये बेहतर खेल बड़ी खूबसूरती के साथ चल रहा है और ये हमदान ड्रॉप देना चाहा, लेकिन यहाँ पर देखा गया सर्विस चेंज हुई है। मैं अपने नौजवानों से और अपने कलमकारों से कह रहा हूँ कि भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। ऐ कलमकार कलम को संभाल कर चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। ये बेहतर वहां पे टच आउट का इशारा लेना चाह रहे थे, कामयाब नहीं, ड्रॉप किया। माय गॉड, 14 बराबर। होई दादा भयल बवाल, होई दादा भयल बवाल, दोनों टीम का स्कोर आल 14 बराबर हो गया है दोस्त। अब डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट पे मुकाबला खत्म होगा। 14 बराबर है, जंग ऐसी ही होनी चाहिए। शकील बिसहरी साहब के भी मैं देखा रोक के खड़े हैं कि क्या होने वाले हैं। और 15-14। अब यहाँ पर शादाब कंप्यूटर शारजा ग्रुप रेडी फॉर सेट पॉइंट के लिए तैयार है। शादाब कंप्यूटर शारजा ग्रुप, क्या दिलकश खेल है आज आपके सामने। सोच समझ के अपने खेल को दिखाना होगा। और ये उम्दा सर्विस संभाल लिया गया, फिर बैक से आजमाया गया और यहाँ पर सर्विस चेंज किया। क्या 15 बराबर होगा, क्या 15 बराबर होगा या सर्विस चेंज होगी, देखा जाएगा। 14-15 स्कोर। हाँ भैया सर्विस चेंज कर दिया। अब ये वक्त बड़ा मुश्किल है, यही पे थोड़ा सा संभालना है। और उम्दा सर्विस, बहुत प्यारा पास, लवली ओपन लॉक का पूरा फायदा मिला है। अब कोई दोस्त आसमानी दर्शक जगह, वॉलीबॉल का दर्शक कोई जगह है दोस्त। और ये उम्दा सर्विस सही तरीके से मैं देख रहा हूँ, वहां पर फिर पूरी कोशिश की गई, संभाला जा रहा है। संभली है, ड्रॉप दिया था लेकिन संभाल लिया गया है। बैक से आए, तेज पहाड़ ब्लॉक को तोड़ने में कामयाब। फिर सर्विस चेंज हुई है 14-15 के स्कोर पर। सैयद भाई मजा आ रहा है, जायका दरबार के ओनर सैयद भाई को कुछ खेल का जायका आ रहा होगा, क्योंकि 14-15 है। ऐसे मुकाबले कम देखने को मिलते हैं और ये सेमीफाइनल है चमके साथ। और बहुत खूबसूरती के साथ ड्रॉप दिया था लेकिन संभाल लिया गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 15 बराबर होगा, 15 बराबर होगा, हो गया है 15 बराबर। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुजम्मिल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है।
वही हो रहा है जो मंजूर खुदा है। एक बेहतरीन सर्विस, अच्छा पास, और फिर वहां पे संभाला है, किसको आजमाया जाएगा, और क्रॉस कर दिया है, लंबा क्रॉस संभाल लिया, और ये है, लेकिन इस मर्तबा आप देखेंगे कि संभलने का नाम नहीं ले रही है। और दोनों टीमें क्या कह रही हैं? सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। और अब ये भी कहेगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। 15 बराबर है। अब बेहतर ये खेल चल रहा है आपके सामने, इससे बेहतर मुकाबले नहीं मिलने वाले हैं। और क्या जबरदस्त ये बैकर आया, ओ माय गॉड, वंस अगेन सर्विस चेंज। 15 बराबर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास कौन बदलेगा? और फिर सर्विस चेंज का सिलसिला जारी है। मुमकिन ही नहीं रिस्क मेरा छीन ले कोई, मुमकिन ही नहीं रिस्क मेरा छीन ले कोई, मुझको मेरी किस्मत का लिखा मिल के रहेगा। 15 बराबर है। इस 15 बराबर के साथ उम्दा सर्विस सही पास किया गया, ड्रॉप, ओह माय गॉड, वंस अगेन सर्विस चेंज, 15 अगेंस्ट 15। शकील चचा आप ज्यादा उत्साहित हैं, ये मुकाबला बहुत प्यारा है, दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये कोच देखिए दोस्त, डैनियल डोनाल्ड की तरह बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े बता रहे हैं शेरू भाई कि किस तरह से आपको ब्लॉक करना है। और ये शायद काम मंत्र नजर आ रहा है टीम शादाब कंप्यूटर का, बैक से आए, लेकिन यहाँ पर मिल गया मौका, मिल गई पॉइंट। 16-15 वंस अगेन 6 पॉइंट कैप्टन रेडी, बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़। 16-15 है। जीत और हार से मतलब नहीं है, लेकिन खेल ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह से लोग बड़े उतावले हो रहे हैं। एक मरतबा फिर ये उम्दा सर्विस थी, सही पास बिल्कुल नहीं था, वाइड इसमें इसका चक्कर है, खूब तक डिफेंस किया गया है, गोल्डन चांस यहाँ पे शादाब कंप्यूटर के पास है, फिर वहां संभाला गया है, किसको आजमाया जाएगा? हमदान को, लेकिन फिर गेंद संभली है और काउंटर आया नजरों के सामने। क्या 16 बराबर होगा? यह सर्विस 15-16 है, 15-16 है। दर्शक जग जाए तो मजा आ जाएगा, अगर दर्शक जग गए तो खेल में और मजा आएगा। और ये उम्दा सर्विस, शॉट गेंद, खूबसूरत डिफेंस, ये तो बात बिगड़ती नजर आ रही है। और ये गेंद मरतबा बहुत खूबसूरत डिफेंड किया गया, और ये हमदान है, और ये भाई नेट चार्ज किए गए हैं, सर्विस चेंज हुई। 16-15 तो ये 16-15 16-15 सेट पॉइंट कैप्टन रेडी, बांद्रा फैशन। उम्दा सर्विस थी, सही पास किया गया है, और ये टच आउट, सर्विस को चेंज करने में कामयाब। 15-16 है कि मंजिल की जुस्तजू में फिर रहा है राही, इतना अजीम पंजा मंजिल तुझे पुकारे। बेहतरीन, फिर यहाँ पर ब्लॉक को तोड़ तो लिया था, लेकिन संभाल लिया गया है, और ड्रॉप दिया, लेकिन संभाला है, क्या गेंद संभलेगी, और फिर क्रॉस कर दिया गया है। बड़े प्यारे अंदाज में ये खेल बढ़ रहा है आगे, और फिर ये क्या प्यारा खेल है दोस्त, किस तरह से क्रॉस कर दिया गया है, और ये फिर खूबसूरत डिफेंस, क्रॉस हुई, लगातार घमासान की रैली है, संभाला गया है, और ये मिडिल स्ट्राइकर को बुलाया गया और अपने मिशन में कामयाब रहा है। सर्विस चेंज हुई सलीम भाई, सर्विस चेंज। 16-15 कि समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, ये साहिल है, यहाँ तो मछलियां कपड़े बदलती हैं, बहुत अंदर जाना होगा इस खेल को अगर समझना है तो। और फिर ये उम्दा सर्विस, सही पास, वाइड इसमें, और ये फिर सर्विस चेंज, सर्विस चेंज है।
15-16 का स्कोर है। बहुत देर से ये खेल में जंग हो रही है, बहुत कड़ा ये खेल। आप देख रहे हैं कि पौना घंटा या 1 घंटे से मुकाबला चल रहा है। अभी एक सेट भी नहीं खत्म हुआ है, लगभग 50 मिनट हो चुके हैं और ये फिर बल्लान को तोड़ने में कामयाब, सब इसको चेंज किया है। 50 से 52 मिनट हो चुके हैं, अभी पहला सेट चल रहा है और शकील साहब कुछ गुरु मंत्र लेके पहुंचे हैं बताने के लिए क्या मंत्र दिया जाएगा। और 21 नवंबर को एक ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट बिसहम के सरजमी पे खेला जाएगा। बिसहम की सरजमी पे उम्दा सर्विस सलीके के साथ और इस मरतबा फिर आप देख रहे हैं सर्विस चेंज 15-16। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाजी सिराज अहमद साहब, रेहान लल्लू साहब, ये लोग बड़ा इनाम लगाए हैं। जीतने वाली टीम को 500 के इनाम यानी 1000 के इनाम है। लेकिन कौन जीतेगा? गलती कर बैठे, एक गलती पूरे खेल को बिगाड़ देती है। ये गलती कितनी बड़ी है ये तो वक्त बताएगा कि बच्चा खिलौना खेलेगा या पॉइंट बनाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयार है सर्वर, उम्दा सर्विस, सही पास, माय गॉड, नाउ गेम अप। तो यहाँ पर ये 17-15 से मुकाबला जीता है और ये सारे इनाम इकराम यहाँ मौजूद हैं। तो अगर मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा। कभी फिर वक्त मिला, कभी फिर आप लोगों ने मोहम्मद से नवाजा तो जरूर ग्राउंड पे आऊंगा। लेकिन अब मैं माजरा चाह रहा हूँ कि अगर छुट्टी दें तो मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ और मैं आगे कमेटी के लिए साकिब नौमानी के हवाले माइक कर रहा हूँ। पहला सेट रहा ना, काफी पहले सादाब कंप्यूटर जीता है ना। अभी ये फर्स्ट सेमीफाइनल का दूसरा सेट होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों, दूसरा सेट हो रहा है। काफी असमंजस भरा पहला सेट रहा। आपने पहला सेट शादाब कंप्यूटर शारजा ने जीता है। यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जबरदस्त मारकार आई हुई, यहाँ तक कि लोग अपनी कुर्सियों पे से खड़े हो गए। स्टेज के 2-3 लोग, सिराज, लल्लू भाई, ये सब लोग खड़े हो चुके थे। लेकिन अब आई दूसरा सेट, लबाल का मुकाबला और उसी बीच अय्यूब यहाँ पे सर्विस को चेंज कराने में कामयाब रहे। 0-0 बढ़िया पास। और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये रजत, फिर उसके बाद वसीम, अरमान। आज अरमान ने बहुत प्रभावित किया, बहुत बढ़िया गेम शो किया। मैं तो अरमान का गेम पहली मर्तबा पूर्वांचल में देख रहा हूं, लेकिन आप लोग भी शायद पहली मर्तबा देख रहे होंगे। शायद ये पहली मर्तबा इस इलाके में आया है अरमान, इससे पहले तो ये टीम आ चुकी है।
बहुत अच्छा गेम लगा। जिस तरह से हाथ को पूरी तरह से फ्री कराने के बाद पीछे से रूम बनाता है और जबरदस्त तरीके का अटैक करता है। इस तरह का अटैक वॉलीबॉल में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, अब देखिए अरमान इस मर्तबा कमेंटेटर कर्ज लगा फरमान का। फरमान को कमेंटेटर कर्ज लगा, तारीफ महंगी पड़ गई। 1-0 नजर लगी। ये बताओ पहली मर्तबा देख रहे हो ना? अच्छा ठीक है। शकील अहमद साहब बिस हमीद जिनकी तरफ से रजत को बेहतरीन गेम पर 100 रुपए के इनाम, मैच जीतने पर हाजी सिराज और फुल्लुर भाई उनकी तरफ से 500 रुपए के इनाम, और उनके भाई रेहान और लल्लू भाई की तरफ से 500 रुपए के इनाम। और ये सलमान, देखिए दोनों भाई यहाँ पे रात बिल्कुल अब अपने सवाल पे है। तीन बज के 40 मिनट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुकाबला आपका पहला सेमीफाइनल, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद फाइनल। जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है कि पॉइंट की लड़ाई है। फरमान आए और इस मर्तबा फिर से गलत अटैक। 2 अगेंस्ट लब 2-0 और फिर उस तरह से मुकाबला धीरे धीरे अपने मंजिल मकसूद पर गामजन होता हुआ। रजत की सर्विस को संभाल लिया। उसके बाद आए यहाँ पे सुहेल, लब अगेंस्ट 2-0, लेकिन कहीं न कहीं सिराज और फुल्लू भाई और रेहान लल्लू भाई के लिए ये उनके हवाले से कहना चाहूंगा इस मुरादाबाद टीम को, जो आज मैं देख रहा हूं कि बांद्रा फैशन आजमगढ़ के नाम से खेल रही है। अब यहाँ पहला सेट आपने गंवाया, दूसरे सेट में आप 2 कदम पीछे हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों बिरादरान आपसे ये कह रहे हैं कि रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। तो आप मजबूती के साथ कौन आप खाए की इतनी एनर्जी कैसे आ गई? 1 और 2 बिना सेल की बैटरी 1-2, और फिर उसके बाद देखिए 2-2 बराबर। लिखो भाई, लिखो। हाँ, कंबल उतारो थोड़ा सा। नहीं, नींद में नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं, होता है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत होता है भाई, ये आसान नहीं होता स्कोरिंग कराना। वो भी ये पूरी रात यही 2-3-4 लड़के बैठ करके स्कोरिंग कर रहे थे। बहुत मुश्किल होता है, मैच सही से नहीं देख पाती स्कोरिंग के चक्कर में। हाँ अरमान, कौन चीज का? ओ भाई, श्रेयांश के बहुत बड़े फैन है, भी ठीक है। दो और 2 बराबर। अरे वाह सलमान, लेकिन यहाँ पे गलत प्रहार बहुत अच्छा था, पैमाना गलत निकला। दो और 3, 2-3 का मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लाइव के जरिए पूरी रात इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े रहे। उन्हीं में से एक हमारा बड़ा खास दोस्त आरिस आजमी, मगरामा रायपुर, तारिक भाई के साहबजादे हैं। बेहतरीन वॉलीबॉल खेल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद परदेश जाना पड़ा जरिए माश की तलाश में। बहरहाल आरिस कहीं ना कहीं अपने गांव को मिस कर रहे होंगे।
अपने गांव को याद कर रहे होंगे। इस शेर के साथ वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट में। इस समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो बहरहाल जहां रहिए खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। 4-2। अरे सुफियान भाई अभी गए नहीं है क्या आप? जिस तरह से आप अपने पलटन को इकट्ठा कर रहे थे मुझे ऐसा लगा कि आप शायद चले गए हों। लेकिन ये मुकाबले की खूबसूरती, मुकाबले का ये आपस में जंग का माहौल जैसा तब्दील होना, ये कहीं न कहीं सुफियान भाई को स्टीयरिंग पे फिर से वापस ला दिया है। तो सुफियान भाई जरा इधर आ जाए, कमेंट्री वाले पेंडाल में आ जाए, जरा कुर्सी उर्सी का इंतजाम कर दिया जाए और बैठ करके यहाँ से चाय के साथ वॉलीबॉल का मजा लें। आइए यहाँ पे ये स्टिक के इस तरफ से ये प्रहार किया था रजत ने, जिसको शहजादा सलीम की निगाहों ने पढ़ लिया। कौन भाई? और ये हमदान, आप देखिए अंडर 14 इंडियन टीम में ये खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर चुका है। आसान नहीं होता राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना, लेकिन अंडर 14 इंडियन टीम में ये खिलाड़ी अपनी जगह बना चुका है। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआ करें कि हमसे निकल करके ये वॉलीबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी पूरे जगत में अपना नाम रोशन करे। आइए आदिल यहाँ पे बहुत बेहतरीन, सौरभ बहुत बढ़िया कोशिश किया सौरभ ने, और इस कोशिश को देखने के बाद सिराज फुल्लर भाई और रेहान लल्लू भाई ने कहा कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। या अगर ये कहा जाए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लवली परफॉर्मेंस, ग्लोरियस अटैक बाई फरमान। क्या कहा जाए फरमान के लिए? छूकर होठों से सारा पानी गुलाबी कर गया, वो समंदर तक की मछलियों को भी शराबी कर गया। 7-2। हाजी सिराज फुल्लू भाई की तरफ से फरमान के बेहतरीन अटैक पर 100 रुपए का इनाम यहाँ पर आया हुआ है। अब्दुल्ला भाई का शुक्रिया जो पूरी रात हमारे साथ इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े रहे। मुशर्रफ भाई बिलरियागंज, उनके साथ तैयब भाई जायका दरबार, नदीम भाई बिलरिया, ये सब लोग यहाँ पर देखे गए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, मुझे ये लिस्ट अभी मिल रही है दोस्त, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे लिस्ट रात में मिलनी चाहिए थी। मैं खोज रहा था कि लिस्ट कहाँ गई जिसपे सबके नाम लिखे हैं। तो ताजिम शकील, आसिफ अलीगढ़, आरिज अब्दुल रहमान, मुजम्मिल, ये इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मजबूत मेंबरान हैं। और कमेटी कुछ इस तरह से है: अरमान, मुजस्सिम, या नासिर, हातिम, अलहम, राजिक, सोनू, अरहम, हसान, काशिफ, सैफ, ये सब नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है इस मुकाबले के लिए। और उसके अलावा दोस्तों आसिफ भाई मदारपुर, ये अपने गांव में एक शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट, स्टेट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है मदारपुर में। आसिफ भाई मदारपुर की अगुवाई में ऑर्गेनाइजर है मोहम्मद शाह फहद यूसुफ हमजा। टूर्नामेंट होगा 6 नवंबर 2024 को इंशाअल्लाह, जिसमें माज एंड कंपनी बैरीडी, सईद आलम एंड कंपनी जायका दरबार, हिमांशु चेयरमैन एंड कंपनी चकिया हुसैनाबाद, रॉबिन बालियान एंड कंपनी मिर्जापुर, कलीम एंड कंपनी कोयलारी, अंबर एंड कंपनी डेहरी अफाक क्लब, हमदान एंड कंपनी बीटी पैलेस बिसहम और मास कार डिकोर शिवराजपुर जैसी 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना बेहतरीन होगा। और फिर वही
तो उस तरह से दोस्तों निहाल भाई ने एक अज़्म मुसम्मम किया है, एक इरादा किया है कि इंशाअल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो इसी मगरावा रायपुर की सरजमीन पर ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट मगरावा रायपुर में दिसंबर के महीने में इंशाअल्लाह खेला जाएगा, जिसकी फर्स्ट प्राइज होगी 1 लाख, सेकंड प्राइज होगी 60,000 या 50,000, मैन ऑफ द सीरीज 5 से 10,000 के बीच में। उसके अलावा दुनिया भर के आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। जी अब्दुल्ला भाई, वो शेर बड़ा अनोखा था और जरूर आपसे सीख कर जाएंगे। ये हमदान, आइए देखिए, इंडिया अंडर 14 खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो ये कह रहा है कि मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। अरे कहाँ गए मगरामा वाले? मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है, जो दिल में है उसे आंखों से बतलाना जरूरी है, उस उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। बस बस अब इंशाअल्लाह अगले वालीबाल में मुकर्रर होगा, जो एक बार निकल गया वो भी दोबारा मुकर्रर नहीं होगा। हाँ कुछ और हो सकता है लेकिन ये नहीं है। 9-5 ऑफिशियल टाइम आउट किया गया। चलिए कॉमन, हाँ, और फिर यहाँ पे आइए एक मर्तबा फिर से, एक पॉइंट नहीं बल्कि सर्विस। 5-9। अरे ठीक है शहरी, आप सुबह ताज्जुद का टाइम मालूम है, आज बहुत अच्छी तरह से मैं खुल नहीं पाया। असल में मुफ्ती साहब से मेरा बहुत बड़ा गहरा रिश्ता था, बड़ा गहरा ताल्लुक था बचपन से मुफ्ती साहब से भी। फिर उसके बाद गांव में भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हादसा हुए जिसकी वजह से अब, लेकिन ये है कि एज अ कमेंटेटर आना पड़ा, यहाँ पे कुछ बोलना पड़ा। सारी चीजें एक तरफ हैं लेकिन वो चीजें भी एक तरफ है। इंशाअल्लाह के अगले मुकाबले में 7 को कब होगा, 7-8 कब है, जब भी है डेट आ जाएगी, उसमें इंशाअल्लाह वो सारी चीजें बयान की जाएंगी। मैंने आज इसको बताया गैरी से ऐसी बात थी, वरना हाँ बस हाँ थोड़ा होगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि 10 और 5 अच्छी सर्विस, अच्छा पास, ओहो बेहतरीन डिफेंस यहाँ पे। अय्यूब देखिए आज नाजुक कलाइयां, नाजुक प्रहार, लेकिन कामयाबियों ने कदम चूमा अय्यूब का। 11-5
दूसरा सेट आप देखिए कि ये बांद्रा पैशन तकिया आजमगढ़ नदीम भाई के फेवर जा रहा है। पांच और 11। देखिए मध्य मुकाबिल टीम को आप ज्यादा मौका ना दें, ज्यादा मौका देना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की शाम हो जाए। बढ़िया, अच्छा डिफेंस, ये रजत आए और फिर उसके बाद हमदान, लेकिन बाल सबली और ये सलमान, क्या बेहतरीन, क्या जबरदस्त आक्रमण किया है सलमान ने। ये सलमान ने कहा कि फकीरों की निदा सुनकर नगर कांप जाता है, हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। और खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है, मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर कांप जाता है। 6 और 11, 6-11 सर्विस पर, जी हाँ साहनी सर्विस पटावे 11-6, 11-6। और फिर उसके बाद आप देखिए ये आदिल क्रॉस कर दिया है, क्रॉस कामयाब रहा। 12-6। भाई आवाज बड़ी खतरनाक है भारत भाई की। हेलो 12, हेलो, आइए माइक पे आइए, थोड़ा सा यहाँ करिए, मजा आएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? चश्मा लगाओ ना। अलीम बीडीसी। अलीम भाई आइए 2-4 मिनट इधर आए। अरे आइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, पिकअप पड़ जाएगी, ये भी ठीक है। नहीं मैं कहता अल्लाह ने अलीम भाई को ये सलाहियत दिया है कि बहुत दूर तक इनकी आवाज जा सकती है। मतलब अगर पिंजरा बाजार में कोई खोया हुआ रहेगा तो फिर यहाँ चिल्लाएंगे भाई साहब, वहां सिग्नल मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है, हर किसी को नहीं मिलता आवाज का ये फर्क। 7 और 12 बढ़िया है, बस आवाज को अच्छे काम में इस्तेमाल करिएगा और मजा आएगा। हाँ ये सौरभ कोशिश किया था, सौरभ ने पूरी तरह से हवा में गोता लगाने के बाद रिसीव करना चाहा था, लेकिन बाल जमीन पे टकरा गई और शहजादा सलीम की निगाहों ने पकड़ लिया। और फिर साहनी देखिए आप, बैक से नहीं बल्कि इस मर्तबा मिडल से आए, मिडल स्पाइकर के तौर पे मिडल जोन से आए और फिर 7-12 कर दिया। चापे रहा एकदम, लेकिन ये विकास, अरे भाई जब सेटर स्मैश करने लगे तो समझ जाइए कि कहानी बड़ी खतरनाक होती है। कितना हुआ भैया? 8 और 12। हाँ चपले रहा, ये दर्शकों की आवाज आ रही, कोई कह रहा है चापे रहो, कोई कह रहा है चपले रहा। लेकिन आइए देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। अलीम लगता है कि सपोर्ट कर रहे हो आप ये शारजा ग्रुप, शारजा ग्रुप का। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, दिल लगना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सलमान कौन रोक पाएगा इस तूफान को। 9-12, 9-12, 9-12। नाउ टाइम आउट टेकन बाय बांद्रा पैशन आजमगढ़। जी एयर व्यू ट्रैवल अबू धाबी
जनाब सलीम शेरवानी लाइव जुड़े हुए इस मुकाबले के लिए अबू धाबी से। सलीम शेरवानी एयर व्यू ट्रैवल के जो मालिक हैं अबू धाबी में, और फिर उनके साथ साथ माज शेरवानी, ये भी एयर व्यू ट्रैवल की तरफ से जुड़े हुए आप सभी लोगों का खैर मकदम कर रहे हैं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। तो यहाँ पे आप देखिए कितने पॉइंट हुए, 12 और 9। बारह 9। वो रजत 9-12 पे एक मर्तबा फिर से सर्विस को चेंज कराया है। अच्छा, अलीम भाई की आवाज ऐसी है कि अगर माइक बंद कर दिया जाए और सिर्फ कमेंट्री उनकी आवाज से की जाए तब भी कमेंट्री बढ़िया हो जाएगी। सही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 2-4 मिनट बंद हो जाऊं। अलीम भाई आप अपनी, अरे देसी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, देसी कमेंट्री कर दीजिए देहाती जुबान में। आइए यहाँ पे देखिए, अलीम में इधर चला गया। 13 और 9, 13-9, 13-9। आइए भाई देखिए, तीसरा सेट होने वाला है, लेकिन उससे पहले 9-13, 9-13। अब कुछ करना पड़ेगा टीम शादाब ग्रुप शारजा को। अब कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि इमरान भाई शैला बाले और उनके साथ साथ शकील भाई, और वहीं पर मैं देख रहा हूं कि सिराज बुल्लर भाई, रेहान लल्लू भाई, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये दर्शक, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और सब मिलकर आवाज उठाएं तब कुछ चांद पे रोक पड़े। बोलो, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो यहाँ पे ये गलती 13-10, 13-10। भाई जो सेकंड सेमीफाइनल है आरिस, दोनों टीमों को आप यहाँ पे बुला दें। ये वसीम फरमान, और फिर ये फरमान ने जबरदस्त फरमान जारी किया। 14-10, 14-10। क्या कहा जाए मुकाबले में, जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। बढ़िया मजबूत ये और देखिए भाई, कैप्टन रेडी है, सेट पॉइंट की कगार पे मुकाबला। और फिर और ये देखिए 10-14, आखिरी चांस, अंतिम, बिल्कुल ये कहा जाए कि आखिरी गोल्डन चांस है। अगर यहां से वापस आ जाना है तो आ जाओ शादाब ग्रुप शारजा, वरना इस सेट में तो आपकी कहानी खत्म कर दी जाएगी। रजत, बाल सबली, वसीम, यहाँ पे बाल फिर से एक मर्तबा, ये हमदान, क्या फिर से गलती हमदान की। समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता। चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता। मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते, तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। 10-14, आइए फिर से चांस है आपके पास, वो मौका है वापस मैदान में आने का, एक गोल्डन चांस है। शकील बिस्हामी साहब की धड़कनें भी धड़क रही हैं। वकास भाई टीम के साथ हैं, एक अलग वर्चस्व रहा वकास बिस्हामी का वॉलीबॉल के मैदान पर। और अली शेर भाई भी हैं, पुराने खिलाड़ियों में से एक अली शेर भाई। ये सब लोग बैठकर की टीम की कोचिंग कर रहे हैं। 11 और 14 हो चुके हैं। क्या यहाँ से मुकाबला वापस आ सकता है शारजा ग्रुप के फेवर में, या बांद्रा फैशन, तकिया, आजमगढ़, रंगाई वाली गली कुछ अलग रंग भरेगी इस मुकाबले में। जायका दरबार और हुंदनपुर शेख अरमान क्लब। आरिज
दोनों टीमों के स्पॉन्सर आपके पास हैं? तो स्पॉन्सर को फोन करवा दें कि भाई टीम यहाँ पर आ जाए। और इस दोनों टीम कहाँ है? बुला दो। आइए, मुकाबला ये दूसरा सेट खत्म हुआ 15-11 से। अब ये तीसरा सेट होगा। अब ये दूसरा सेट बांद्रा फैशन आजमगढ़ ने जीता। अंतिम और आखिरी सेट पहला सेट शादाब कंप्यूटर ने जीता। अपनी मंजिल मकसूद पर गामजन। तो अब तीसरा एक सेट और होगा इस मैच का। भाई चाय वाले आकर के अपना पैसा ले लें। चाय वाले भाई आकर के अपना पैसा ले लें। पीछे वाले लेके जाए जनाब निहाल आजमी, जनाब गफरान आजमी, जनाब रुस्तम आजमी और उनके अलावा अली अकबर और टीपू भाई नौशाद मंत्री साहब के साहिबजादे, खुद नौशाद मंत्री प्रदेश से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लल्लू भाई, शकील भाई, सिराज और फुल्लुर भाई, ये सब लोग जुड़ करके मुकाबले में अब तक 4 चांद लगाए हुए हैं कि देखिए सेमीफाइनल कितना लाजवाब हुआ। एक सेट पहले जीता शारजा ग्रुप शादाब एंड कंपनी ने। दूसरा सेट आप देखिए कि बांद्रा फैशन आजमगढ़ नदीम भाई की टीम ने जीता। और तीसरा सेटअप जो होगा ये तय करेगा कि मुकाबले में फाइनल तक का सफर कौन तय करेगा। आदिल अच्छी सवाल लिया सलमान ने, हमदान आए और फिर यहाँ पे फरमान, फिर फरमान और फिर यहाँ वसीम ने उछाला फरमान के लिए। फरमान ने यहाँ पे स्मैश किया लेकिन बाल सबली हमदान का डिफेंस। वहां पे आदिल टू फरमान और फिर बाल अभी फिजा में विकास और फिर साहनी की जानिब। लेकिन फिर यहाँ पे किसी वाह क्या क्रास था, क्या क्रास था। इमरान भाई भी देखने पर मजबूर हो गए कि आंखों में मोहब्बत का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। कितना बढ़िया क्रॉस किया गया था। अरे बढ़िया डिफेंस, उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और ये आदिल इस मर्तबा ब्लॉक को तोड़ा आदिल ने। तो तो आगे की कमेंट्री के लिए मैं माइक में बुलाना चाहूंगा अपने सीनियर कमेंटेटर, कई सालों का जिनके पास तजर्बा है। बीच में लंबा ब्रेक रहा। अब्दुल्ला भाई का आज पहली मरतबा मुलाकात हुई लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर हम चाह रहे हैं कि जरा को हमसे जुड़ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी एक फाइनल बाकी है, उससे पहले एक सेमीफाइनल है और ये सेट खुद 30 सेट है। तो आए और यहाँ से अब जुड़ जाएं, मजा आएगा। माइक पर
और फिर वहां पे आदिल, ये बाल सबली, अय्यूब, और फिर ये फरमान ने बेहतरीन कारनामा किया। क्या कहा जाए फरमान के लिए कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। 3-1। आइए माइक पर अब्दुल्ला भाई। शुक्रिया साकिब भाई। अभी आप लोग खूबसूरत शायरी के जरिए कमेंट्री से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जो तीसरा सेट जो हो रहा है, 3 पॉइंट की सबकत हासिल कर चुकी है इस वक्त बांद्रा फैशन, और ये फरमान खूबसूरत, इसमें सबसे खूबसूरत डिफेंस, और एक बार ये गेंद अवे 1 पॉइंट का इजाफा हुआ 2-3 के स्कोर पर। सर्विस होगी एक बार फिर विजहाम की जानिब से। खूबसूरत इसमें उसी पर एक चाबी गिरी हुई मिली है किसी की, वो आपके कमेंट्री बॉक्स से ले लेगा। और 4-3 के स्कोर पर किंग कराया एक बार फिर 3 और 4 के स्कोर पर सर्विस मैन तैयार होंगे। और बार बार लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो शकील भाई को मैंने शेर पेश किया था, वो शेर एक बार दोबारा सुना दिया जाए। तो शकील भाई है कि चले गए भाई? शकील भाई के लिए मैं, वो साकिब भाई ने कहा कि मेरा एक बार हमारा वो शेर सुना दीजिएगा, तो मैं कहा कि बस दिल में एक तमन्ना है बाकी, बस दिल में एक तमन्ना है बाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। 4 ऑल हो चुका है भाई इसी शेर को सुनाने के चक्कर में। दोनों टीमों का स्कोर बराबर, और ये दबाए गए वहां पे 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। 5-4 के स्कोर पे सर्विसमैन तैयार 3 नंबर की किट में बांद्रा फैशन। 5-4 के स्कोर पर सर्विस होगी एक बार फिर बांद्रा फैशन। आपको सवाला गया है एक बार फिर 1 नंबर, और ये फरमान का बेहतरीन हाथ, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फरमान पूरे गेम में अपने आप की मौजूदगी को एहसास दिलाया है। शायकीनों की दिलों की धड़कन बढ़ गया है मिस्टर फरमान। जितनी भी तारीफ की जाए कम है फरमान की। उरूज हो तुझे ऐसा जमाने में कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे मिस्टर फरमान। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक बार फिर मिस्टर फरमान, और ये कामयाब फरमान जंप करे और कामयाबी कदम न चूमे, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये फरमान को 100 रुपए का इनाम आया एक बार फिर सिराज साहब की तरफ से। मुरादाबाद की एक दूर से टीम, मेहमान टीम आई है। 7-4 का स्कोर। अब तक मुरादाबाद की बिरयानी ही सुनने में आई थी, बड़ी मशहूर थी, लेकिन अब तक मुरादाबाद का फरमान बड़ा ही बाकमाल खिलाड़ी अपने खूबसूरत फन के जरिए शायकीनों के दिलों पे राज करता हुआ इस वक्त। और मैं देख रहा हूं कि पिंडाल में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शकील अहमद साहब कटौली, इमरान अहमद साहब कटौली, सिराज फुल्लू मंगरावा, रेहान अहमद मंगरावा, निहाल अहमद मंगरावा, रुस्तम साहब मंगरावा, ये बचे हुए मेहमान पूरी तरीके से इंजॉयमेंट लेते हुए। भाई अंपायर का फैसला कतई और आखिरी होगा। आप लोग एक अच्छे खिलाड़ी होने का
सबूत दे, अंपायर से बार बार ना उलझे, इस बात का ख्याल रखें। 4-7 के स्कोर पर सर्विस होगी एक बार फिर। जंप के साथ सर्विस, बाल को रिसीव किया गया आदिल ने, और ये सुहेल का स्मेश, एक बार फिर विकास, और ये 9 नंबर की बनियान कामयाबी ने कदम चूमे। 1 पॉइंट का इजाफा हुआ काफी देर के बाद। 5-7 के स्कोर पे सर्विस पर हो गए एक बार फिर हमदान एंड कंपनी। जंप के साथ सर्विस होगी का सर्विस, बाल को रिसीव किया आदिल ने, और ये बेहतरीन इसमें रहा यूप का 8 नंबर की किट में। 7-5 के एक बार फिर सर्विस होगी। 15 फैशन। मैं एक बार फिर मिस्टर नदीम एंड कंपनी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में बड़ी खूबसूरत टीम सजाई है। मुरादाबाद से टीम खिलाड़ियों को बुलाया है, और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मगरामा की सरजमीन पर 4 बजने को है और अपने फंड को भी नकाब कर रहे हैं सभी खिलाड़ी। 4:15 बज चुका है। भाई मैच को जल्दी जल्दी खत्म कराया जाए, फजर का वक्त होने वाला है। 7-5 के स्कोर पे सर्विस होगी एक बार फिर। भाई आरिस कहाँ है? दोनों टीमें कम से कम ग्राउंड पर आ जानी चाहिए, क्योंकि अब बहुत वक्त बचा नहीं है। और ये फरमान, बेहतरीन हाथ मिस्टर फरमान का। जब भी जंप करता है फरमान 100% दे रहा अपने टीम के लिए मिस्टर फरमान। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और फील्ड को चेंज किया गया है अब ग्राउंड में, दाहिनी साइड होगी। सादार कंप्यूटर शारजा और बांद्रा फैशन। बांद्रा फैशन का जो पहला लीग मैच हुआ तो वो भी 3 सेट हुआ था। बड़ी अच्छी टीम है, काफी दिलजोई हुई है इनसे शायकीनों को। सर्विस, बाल को रिसीव दिया गया 2 नंबर, और यह भी विकास को आजमाया गया इस बार। अब अभी विकास आए हमदान की जगह 11 नंबर का, और ये 5 नंबर ने बाल को संभाला, और ये 2 नंबर एक बार फिर 11 नंबर का बेहतरीन। थर्ड लाइन में गेट डाउन हुई। इसी के साथ ही चिन्ह की शक्ल में फायदा हुआ। 5-8 के स्कोर पे सर्विस एक बार फिर। अभी विकास बहुत ही खूबसूरत प्लेयर था, लेकिन इंजर्ड हो जाने की वजह से काफी दिनों के बाद ग्राउंड पर देखने को मिला है। देखना है कि अपनी टीम की नैया को कहां तक पार लगा पाता है अभी विकास। बाल को रिसीव किया 1 नंबर, और ये फरमान, बेहतरीन फरमान का। बाल को संभाला गया सुहेल के द्वारा, और ये 3 नंबर का हल्का सा क्रॉस आदिल का, और ये 5 नंबर सलमान। लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा बामकिन। इसी के साथ ही 1 पॉइंट का इजाफा हुआ 6-8 के स्कोर पर। लगातार पॉइंट में धीरे धीरे इजाफा करती हुई उनके करीब पहुंचती हुई बांद्रा फैशन के अभी विकास होंगे। सर्विस पर बिसाम की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला ये खिलाड़ी। 6-8 की स्कोर पे सर्विस एक बार होगी अभी विकास की। अच्छी सर्विस फरमान, और ये 8 नंबर अय्यूब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया। 8 और 6 के स्कोर पर एक बार फिर सर्विस करने पर आदिल तैयार। सर्विस मैन बांद्रा फैशन, अंपायर की मिसिल सर्विस, और 2 नंबर फरमान के लिए, लेकिन वहां पे नाकाम किया। वहां पे 10 नंबर की गेंद, और ये फरमान, बॉल को संभाला गया एक बार फिर सौरभ, और ये 9 नंबर, और 11 नंबर, लेकिन बाल पट्टी मार बैठे। फोरहैंड का इशारा आया जनाब आसिफ का। काफी देर के बाद 1 पॉइंट और इजाफा हुआ। 9-6 9-6 का स्कोर। 9-6 का स्कोर। सर्विस, और यह भी चंपा मार रहे 10 भाई जहेद कमेंटेटर कोलाड़ी पीछे आपका कोई इंतजार कर रहा है कमेंट्री बॉक्स के पीछे। 11 नंबर का इसमें थर्ड लाइन पे गेंद निकल हुई। भाई स्कोरर थोड़ा सा पीछे हो जाओ। यहाँ जो सामने बच्चा बैठा इसको हटाओ, ये सामने जो किट पहने हुए इसको हटाओ, दिख नहीं रहा।
11-6 पर टाइम आउट लेने पे मजबूर किया अलीशेर एंड कंपनी। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि कुछ गुरु मंत्र सिखाते हुए अपने होनहारों का एक बार फिर अभी वकास की जगह पे हमदान को लाया गया है 7 नंबर की किट में। बहुत ही होनहार और खूबसूरत प्लेयर सादाब कंप्यूटर के चलिए। और ये बाल को सवाल आ गया, हल्का सा क्लास हुआ एक बार फरमान और 1 नंबर वसीम और ये 3 नंबर आदिल कामयाब रहे मिस्टर आदिल। 1 नंबर इजाफा हुआ 12-6 के स्कोर पे सर्विस होगी एक बार फिर आदिल के द्वारा। आदिल और उससे पहले अंपायर की विसिल हो चुकी थी। 12-6 के स्कोर पर सलमान 2 नंबर और ये हमदार। लेकिन उससे पहले अंपायर की विसिल किसी खिलाड़ी का नेट चार्ज किया गया है और सुहेल ने अपने हाथ को फेदा में उठा के गलती को तस्लीम की। एक अच्छे खिलाड़ी होने की पहचान। 6-12 के स्कोर पे सर्विस होगी और 1 नंबर पर अय्यूब का बहुत ही चतुर खिलाड़ी है। बांद्रा फैशन का ये मिस्टर अय्यूब, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सवाल आ गया और ये हमदान का बेहतरीन प्लेसमेंट लेकिन नाकाम किया डिफेंसर ने। और ये मिस्टर आदिल बेहतरीन शॉट 13-6 के स्कोर पे 13-6। पहला सेट गंवाया जरूर। आदिल को सिराज साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है बेहतरीन इस मैच पर। आदिल काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और ये फरमान नाकाम किया वहां पे सौरभ ने। और ये 11 नंबर लेकिन उससे पहले अंपायर की विसिल हो गई, किसी खिलाड़ी का नेट चार्ज किया गया। 6-13 के स्कोर पर एक बार फिर सर्विसमैन तैयार। भाई दूसरा सेमीफाइनल जिनका होना वो टीम आ गई है कि नहीं? आरिफ कहाँ है? मैं देख रहा हूँ कोई प्लेयर दिख नहीं रहा है। बराए करम उनको लाए गेल में तक। ये बच्चे कुछ जो पक्के शहजाई है उनको उनका इम्तिहान ना लिया जाए, उनका इम्तिहान ना लिया जाए। बुला लीजिए भाई, दोनों टीमों को बुला लिया जाए। भाई मैच के खत्म होने के बाद फौरन ग्राउंड पर आ जाएंगे बिना ताखीर। 6-13 के स्कोर पर एक बार फिर सर्विस। बाल को संभाला गया और ये दबाए गए लेकिन एक बार बांद्रा फैशन 1 नंबर और ये फरमान जब भी जम करते हैं कामयाबी कदम चुनती है उनकी। 13-6 13-6 के स्कोर पर एक बार फिर सर्विस आदिल और ये 11 नंबर का इसमें इसका चार्ज कराने में कामयाब रहा अपनी टीम के लिए। 6-13 के स्कोर पर एक बार फिर सर्विस होगी। 6-13 का स्कोर। चार नंबर और ये 11 नंबर का हल्का सा प्लेसमेंट। बाल को संभाला गया और ये फरमान जब भी जब करता है कामयाबी कदम चूम रही है मिस्टर फरमान की। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिर चेंज कराया 13-6 के स्कोर पर। आदिल 3 नंबर की किट में। हाँ अब इनाम आया है उनकी टीम के ऑनर नदीम की तरफ से। फरमान को 200 रुपए का इनाम आया है। 200 रुपए का इनाम आया है नदीम की तरफ से फरमान को बेहतरीन खेल पर। बहुत चालाक है उनकी टीम के ऑनर। उनको कुछ उम्मीद अब जगी कि कुछ कर गुजरेगा मिस्टर फरमान, तो उन्होंने 200 रुपए निकाला नगद इनाम देने के लिए। 13-6 के स्कोर।
फायर कैसा रहा बाल भाई टीम ना जाए, बिल्कुल ग्राउंड के पास आ जाए। राय का दरबार और सुंदरपुर 14-6। अब एक खुशी की उम्मीद जागती हुई बांद्रा फैशन के खेमे में उनके सपोर्टर राहत भरी सांस लेते हुए ऊंट हमारी तरफ बैठ रहा है। बाल को सवारा कैसे मिला और ये देखना है कि क्या काम किया है वहां पे 1 नंबर और ये 3 नंबर भी चढ़ा दी। बाल को सवाला 4 नंबर ने 2 नंबर का और ये 11 नंबर को आजमाया गया है, लेकिन नाकाम किया आदिल ने एक बार बाल। लेकिन अबे 6-14 का स्कोर। 9 नंबर की किट में सर्विसमैन तैयार। सर्विस बाल को संभाला गया है वसीम और ये कामयाबी ने कदम चेंज की शक्ल में फायदा पहुंचा। 9 लाख बाल कैप्टन ने दी। सादात कंप्यूटर के मालिक जनाब शकील साहब इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मनोमन में कुछ दुआएं पढ़ते हुए अपनी टीम के लिए कि कुछ रास्ता निकल जाए। देखना है कि क्या होगा। उनकी टीम ने इसी तरीके का खेल दिखाया था, अगला सेट जो कामयाब हुए थे, लेकिन देखना है कि इस वक्त मंजिल काफी दूर जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर वो मेहनत करे तो कुछ भी वापसी कर सकते हैं। जहाँ पे शकील साहब की दुआएं और अली शेर साहब का गुरु मंत्र हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमदार बाल को संभाला गया। काफी देर के बाद अंधेरी गली में चिराग रोशन हुआ। 1 पॉइंट का इजाफा हुआ 7-14 के स्कोर पर। सर्विस और ये फरमान पहली मर्तबा दबाए गए। मिस्टर फरमान काफी इनाम बटोर चुके थे जिसका वजन नहीं थाम पा रहे मिस्टर फरमान। 8-14 लास्ट टाइम आउट लिया गया है। फरमान बहुत ही खूबसूरत फन का मुजाहरा करता हुआ अपने फन को बिल्कुल बेनकाब कर रहा है। इस वक्त वो अपने ग्राउंड पर सर्व इसी 1 नंबर और ये 5 नंबर का इसमें चेंज कराया एक बार फिर अपनी टीम के लिए मिस्टर सुहेल ने। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फरमान, आदिल, सुहेल, अयूब, वसीम, इन लोगों ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। बड़ा ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा। बाल को संभालना सके सही तरीके से और ये गेम अप होने के देखना है क्या होता है। और ये फरमान एक बार फिर बांद्रा फैशन में वसीम हल्का सा ड्राफ बाल को संभाला गया। एक बार फिर बांद्रा फैशन के खेमे में और ये वसीम और ये आदिल, लेकिन बाल बैठे मिस्टर आदिल काफी देर से रुका हुआ मैच 8-14 के स्कोर पर। धीरे धीरे शकील साहब की दुआएं कारगर हो रही हैं उनकी टीम के लिए। देखना है कि कहां तक चमत्कार कर पाते हैं। लेकिन एक बार फिर चेंज करा लिया है। 14 भाई टीम आ जाए, कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल आ जाए। दोनों टीमें सेकंड सेमीफाइनल की दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स तक आ जाए, उनके तक आवाज पहुंच रही है। और ये फरमान फाइनल में प्रवेश कर लिया है बांद्रा फैशन आजमगढ़ ने। और मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा नदीम एंड कंपनी को। तो फर्स्ट सेमीफाइनल को बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़ ने जीत लिया है। हम आप दोनों
तीनों के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल को बांद्रा फैशन तकिया आजमगढ़ ने जीत लिया है। आप दोनों ने अपना जौहर दिखाया, इसके लिए मैं दोनों ही टीमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हार जीत तो खेल का हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन बहरहाल जीत हासिल हुई बांद्रा फैशन की। और अब मैं एक और हमारा छोटा सा कमेंटेटर नबील इरशाद को मैं आवाज दूंगा कि वो अगले सेमीफाइनल में कुछ देर तक वो भी कमेंट्री करें।